दोस्तों, करंट टाइम में चाइना ने पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को बदल के रख डाला है। जो यूरोप आज से कुछ साल पहले अमेरिका के इशारों पे चलता था, इस पूरे यूरोप को मानो चाइना ने खरीद सा लिया है। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने गए थे और ये शी जिनपिंग से मिलने के बाद क्या बोलते हैं कि यूरोप अमेरिका का फॉलोअर नहीं है और हम ताइवान का विरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ कह दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ महीने पहले कहा था कि यूरोप को लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है। और भाई साहब, इस व्याख्यान को फ्रांस के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, कह दिया कि ताइवान की प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम उसमें इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। भाई साहब, मैं डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्होंने जो बोला वो फ्रांस या फिर पूरा यूरोप कर दिखा रहा है, जो हमें लाइव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फोरम्स में। बताऊंगा पूरे विस्तार में कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है फ्रांस और चाइना के बीच में और कैसे अमेरिका को पूरी तरीके से सुपर पावर की गद्दी से फेंकने की तैयारी हो चुकी है। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। जियो पॉलिटिक्स को बहुत डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ ये है कि हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट चाइना जाते हैं और चाइना में जाकर ये बात करते हैं कि भाई चाइना, तुम कुछ भी करके रशिया को मनाओ, यूक्रेन को मनाओ और ये वॉर यहीं एंड कर दो, क्योंकि जो यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है, अगर ये फट गया ना तो भैया पूरे यूरोप में रेडिएशन फैलेगा और भैया यूरोप की बड़ी बुरी दशा होगी, इसलिए तुम मना लो। अब शी जिनपिंग ने कहा ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि भैया तुम लोग क्या अमेरिका के कहने पर चल रहे हो, हमारे साथ हमको ज्वाइन कर लो। आसान शब्दों में यही सीन हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो हमको ज्वाइन कर लो। इसके बाद भाई साहब, जैसे ही इमैनुअल मैक्रोन चाइना छोड़ के फ्रांस आते हैं तो चाइना ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज कर देता है। कई सारे न्यूक्लियर फाइटर जेट्स जाते हैं, उनकी सीमा में घुसकर बाहर आ जाते हैं, जो कि खौफनाक था। इसके बाद इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं देखो भाई, ताइवान का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे और हमें यूएस की पॉलिसीज को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। हम ये यूएस का मैटर है तो यूएस समझे और हम सीधा सीधा हाथ खड़ा कर ले रहे हैं कि हम ताइवान का विरोध करते हैं और ताइवान चाइना का हिस्सा है। लिटरली यार, कितने बड़े हिपोक्रेट हो यार तुम लोग। जब तक यूक्रेन का मैटर था तब तक कह रहे हो कि यूक्रेन प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम। आज ताइवान का मैटर है जो कि यूरोप का हिस्सा नहीं है, तो आप कह रहे हो ताइवान प्रॉब्लम इज ताइवान प्रॉब्लम। भाई साहब, हिपोक्रेसी की अगर मैं किताब लिखने बैठूँ ना तो भाई साहब क्या बताऊँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम होना चाहिए यूरोप वालों का। अब इन्होंने अपील किया है कि सारे यूरोपियन देश अमेरिका को फॉलो करना बंद करें और चाइना के साथ खड़े रहो, क्योंकि ताइवान की हम मदद नहीं करेंगे। अब यूएसए ने ऐसा क्या कहा, तो यूएसए ने कहा कि भाई देखो, तुम आओ चाइना आओ, मैं जाऊँगा और अगर ताइवान पे कोई हमला करता है तो हम खड़े हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन देश पीछे हट चुके हैं और कह रहा है कि भाई देखो, अभी रशिया यूक्रेन में तो वॉर चल ही रहा है, अगर तुम वहाँ पहुँचोगे तो इंडो पैसिफिक में एक और वॉर हो सकता है जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। भाई देखो, चाइना ताइवान को लेने जाएगा, इवन कब्जा करने जाएगा, तो वॉर तो वैसे भी होना है। अगर उसके बचाव में कोई नहीं आया तो भाई यूएन क्या कर रहा है, यूएन का ह्यूमन राइट काउंसिल क्या कर रहा है। तो एक प्रकार के से दोस्तों, यहाँ पे यूरोप ने हाथ खींच लिया है और ताइवान की मदद करने वाला दुनिया में अब कोई भी देश नहीं बचा है। अब हमें देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद बाइडेन साहब भी कहेंगे कि भाई देखो, हमारे सारे एलाइज मतलब छोड़ के मुझे जा चुके हैं, तो मैं अकेले क्या ही उखाड़ लूँगा और कितना पैसा मैं अपने जेब से दूंगा, क्योंकि इसके पहले वॉर में जो भी फंडिंग हो रही थी वो यूरोप के सभी देश मिला के दे रहे थे और कुछ अमेरिका इसमें दान देता था, जिस वजह से अब चाइना का रास्ता साफ हो चुका है। और शी जिनपिंग की बातों से अब साफ साफ लग रहा है कि 2025 में यहाँ पे चाइना कुछ बड़ा करेगा ताइवान के साथ और ये जो युद्ध होने वाला है ये यहाँ पे हिस्टोरिक होगा। और ताइवान भी कम मत समझिए, ताइवान भी बहुत कड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ताइवान 10% तैयारी कर रहा है तो चाइना 1000% तैयारी करके बैठा हुआ है। दैट्स द प्रॉब्लम। दोस्तों, आप इस यूरोप के हिपोक्रेटिकल मूव के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और भी इस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे वीडियो में, धन्यवाद।